अपने घर में घुस गए। ठीक है, आज तो उसके बाद में फिर पता ही नहीं पड़ा। अब मामा जी के पेट में बात टिके नहीं, गांव वालों के पेट में बात नहीं टिके। 3 महीने बाद ही कह दिया कि भाणे आए थे, भाणे कहते हैं मतलब अपनी बहन के लड़के को भाणे कहते हैं कि भाणे ने ऐसा किया, यूं किया, यूं किया, और वो सब तमने खाया हुआ। मुझे मालूम नहीं, मैं तो 2-3 साल में एक बार जाता था। उन्होंने तुमने ऐसा किया है कि आपको कहा किसने? मैं खो दो चलने के साथ आपको कि महाराज ने कहा खम फोड़ा। ये तो घर के ही लोग हैं, किसको मामा जी क्या गाली दूंगा? तो मामा जी याद क्या कि बेटा मेरे मुंह से निकल गया, सत्य तो सत्य है, ये सत्य बात मुंह से निकल गई, मेरी सत्य बात निकल गई, अब आपको कत्लेआम हो जाएंगे। आप कितनी संपत्ति आपके पास में है, आप तो कत्ल हो ही गए, समझ लीजिए, आपको मार देंगे आप। तो आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए था। इतना लगे कि मुझे बोले उन्होंने बात कही थी, कहती। फिर उसको वापस बुलाया, मैंने कहा कि मामा जी को तो बुद्धि सठिया गई, 80 साल के हो गए, अब इनका मतलब कहां से आए रुपये पास? ये ब्राह्मण के यहां से हो गए, कहां से? ये ब्राह्मण है। अब इनको तो मामा जी और बोली कि 25 किलो सोना था, और बोलिए 500 किलो चांदी थी। तो मूर्त अपनी बात कर, ऐसे तो बात आपको जो गलत है आप क्यों असत्य बोलते हैं? क्या इनको छिड़ाने के लिए? तुम छिड़ाने के लिए कहते हैं, तुम शांत रखिए। ये तो गुस्से में कुछ बोल जाते हैं, तो थोड़ा ठंडा होगा। मैं देखो तुम्हारे लड़के कुछ बिगड़ा नहीं, पत्नी कुछ बिगड़ा नहीं, कि उसके बाद बरकत हुई, बरकत होनी थी कि खेत की फसल अच्छी हुई, होनी थी यूं करके। तो जमीन में भी द्रव्य एक जगह से दूसरी जगह आगे सरक जाता है, तो बिल्कुल कोने में आप गाड़ो तो कोने मत गाड़ना, सेंटर में गाड़ना, तो चले नहीं तो मतलब 5-7 फुट बाद निकल जाए, ये ध्यान रखना। नोट गाड़ना मत। खैर प्रश्न में आ रहा था कि भूगर्भ में वस्तु सरक भी जाती है, तो कोई ऐसी विद्या हो जिससे यह ज्ञात हो जाए कि इस घर में, मेरे घर में या मेरे प्राचीन घर में कोई चीज है या नहीं है तो कितना है, क्या चीज है? कोयला है, कंकड़ पत्थर है, लोहा है, मेरे पिताजी की गाड़ी की जमीन है, सामान है, वस्तु है। उस विद्या को देखने को भूगर्भ विद्या कहते हैं। वो मंत्र जाप करके अगर आप देखें तो किसी के घर में अगर कहीं भी है तो आपको ज्ञात हो जाएगा, और फिर आपका वो मित्र हितैषी है तो आप उसको बता सकते हैं भाई ऐसा है और इतने फुट गहराई पर है। वो विद्या भी है कि उसको कितना ऊपर डाल सकते हैं। 15 फुट नीचे हो तो 15 फुट तो खोदेगा तो नींव गिर जाएगी, दीवानी गिर जाएंगी। नींव 4-5 फुट होती है, आज की 7 फुट होती है, तो उसको ऊपर भी लाया जा सकता है, पर वो एक अलग प्रयोग है। फिलहाल तो ये कि है कि नहीं है तो कहां है, और करीब पुराने मकानों में तो होंगे। आप बाप दादा के जमाने के अगर मकान है तो उसमें जरूर होते ही हैं, अगर वे संपन्न हैं, या थोड़े बहुत होंगे तो 500, 200, 100 कुछ न कुछ तो बुढ़ा छोड़ के गया ही होगा जमीन में, ये बात तो श्योर है। आपको मिल जाए और आप मिल जाए तो थोड़ी गुरु भक्ति ज्यादा कर सकेंगे। इसीलिए 96 समाप्त होते होते ये विद्या मैं आपको सिखा देता हूं, ये मंत्र सिखा देता हूं, जिससे कि आपको कुछ प्राप्त हो। और ये रगड़ते रगड़ते तो कुछ बैठ नहीं रहा है मामला, कुछ ऐसा हो अचानक कुछ मामला बैठ जाए। सियावर रामचंद्र की जय। गुरु जी आप भी कहो, आइंदा से मैं तो आऊंगा नहीं, बस खत्म, आप अपनी जगह, मुझे मेरा काम हो गया कंप्लीट, बस। तो उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, आप नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, फिर आपको कोई और विद्या सिखाएंगे। जाएंगे कहां छोड़ के जाएगी तो? मैं तुझे छोड़ूंगा ना तू मुझे छोड़ेगी, वो तो जिंदगी साथ में साथ में चलेगी, तुम्हारी मेरी जिंदगी साथ में है तो साथ में चलेगी। मगर ये विद्या अपने आप में गोपनीय रही है, मगर पहले आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले बहुत तीव्र थी और कई लोग इस मामले के जानकार थे। अब बहुत कम है इस प्रकार की विद्या को जानने वाले। उसी प्रयोग को मैं आपको संपन्न करवा रहा हूं आपको, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है और अधिकतर घरों में ऐसा है। हमारे यहां लोनी में एक पहले ठाकुर, छोटे राजा होते हैं ना, ठाकुर कहते हैं गांव में, ठाकुर, उनकी हवेली थी, प्राचीन है, 100, 150, 200 साल पहले की। तो हवेली बिल्कुल खंडर हो गई, चीने टूट गई, पत्थर टूट गए, उसमें ठाकुर मर गए, उनके बेटे मर गए, फिर उसके बेटे थे वो ठेठ शहर में आकर पढ़ने लगे लड़के, वो शहर में मकान ले लिया, वो बूथा खाना बन गया। और गांव में कहां बिके? लूनी में क्या बिके? इतनी बड़ी महल कौन बिके? बिका नहीं। फिर एक बनिए ने मुझे पूछा कि गुरु जी कुछ तरीका हो सकता है, इसमें कुछ है तो अपन की बात में आप देख लें। इसमें फिर देखा, आगे कहानी थोड़ी व्यक्तिगत बात है
मगर उसमें इतना अधिक निकला कि पूरा गांव नहीं खरीदा जा सकता है। और जगदम्बा मां की मूर्ति के नीचे था, उन्होंने खोदा खाता बहुत था, सब जगह खोद खा के देख लिया था। अब देवता की मूर्ति उठा पाप लगे, जगदम्बा की मूर्ति उठा नहीं सकते, और मूर्ति के नीचे सब गाड़ा हुआ था, जो मंदिर था नीचे गाड़ा हुआ था और बहुत अधिक था। तो वह तो नियाल हुआ ही हुआ, आप लोग भी नियाल हुए कि इसको भूगर्भ विद्या कहते हैं। और भूगर्भ विद्या को आपके शरीर में प्रतिस्थापित किया जाता है। मंत्र छोटा हो या प्रयोग छोटा हो, परंतु छोटा और बड़े का सवाल नहीं है। शरीर में जब स्थापित हो जाता है, शरीर में जब आपके मलेरिया के कीटाणु आ जाते हैं, छोटे एक भी अगर मच्छर आ जाता है तो आपके पूरे शरीर को मलेरिया बना देता है। एक ही मच्छर तो गया था, इतने बड़े शरीर में क्या होगा गुरु जी? इतने बड़े शरीर में ये होगा गुरु जी, 1000 रुपये खर्चा हो जाएगा, डॉक्टर का बिल, फीस, एक मच्छर इतना कर देगा आपका। इसलिए मंत्र छोटा या प्रयोग छोटा हो उसके बारे में नहीं, वह हो कि आपके शरीर में स्थापन हो और आप उसका प्रयोग कर सकें, आप उसको लाभ उठा सकें और हित कर सकें, चोरी नहीं करें। और कहीं जमीन में हो तो मतलब ऐसा नहीं, अच्छा तुम तो बाहर जाओ, मैं कुछ उपाय करता हूं, ऐसा नहीं। उनको ईमानदारी बरतनी चाहिए जो कुछ भी हो, मगर ये विद्या अपने आप में सर्वोपरि श्रेष्ठ है और आपके पास रह जाए इस प्रकार की विद्या, ये अपने आप में उपयोगी है। पैकेट खोल दीजिए। आज जोड़ दीजिए। श्रीमन महागणाधिपति लक्ष्मी नारायणाभ्यान्मा उमामहेश्वराभ्यान्मा सचिपुरंदराभ्यान्मा मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, वाणी हिरणगर्भाभ्यां नमः, सचिपुरंदराभ्यां नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादो स्वस्ति शिखाबन्धम् ओम मानस्तोत्रनो मानाभिमानो गोखमानो स्वाहावामहे। टोपी के ऊपर भी चोटी बांधने वाले लोग बैठे हैं, आप टोपी उतार के बांध, ऐसे चोटी कैसे गांठ लगाएगा? तुम बहुत ऊंची चीज है, मुझे भी बड़ी चीज है। स्वस्ति तिलकम कृत्वा, कुमकुम लेकर के तिलक कर। नमो शिवंता सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षरो वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। तत्रादो संकल्पम कुर्यात। दाहिने हाथ में जल लीजिए। ओम भारत पर से बल खंडे दिमुदी में शरणसा के बुद्धावतारी समझे समझ को सुमता 2053 मासिक मासिक कृष्ण के आसो मावशयाम भौम वासरे ताम पूर्ता भूगर्भ सिद्धि प्राप्ताय एतोस्मानम सकृतिकदांता अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्मा हम ताम पूर्ण भूगोल सिद्धि मंत्र प्राप्त है मन समस्त शरीर ताम मंत्र परिच्छेदोषा तुभ्यम संपर्दे है। तत्रादो यंत्रम परिपेक्ष, यंत्र दीजिए हाथ में, और यंत्र और गुटिका दोनों को पहले जल से स्नान करवाइए। ओम वरुष्योतम मनोषे वनवीस्तो वनुष्मान सीदा वनुस्नानम समप्यान्न पयोदधि गतम चैव मधु च सकरायुतम पंचामृतं देवस्य स्नानार्थं क्रीडां पंचामृतं समर्पयामि नमः। गंगाजल स्नानम ओम गंगे चैवनि चैवरगोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु मम माण्डोद तीर्थानि करे स्पष्टान्ति रवे तेन सत्यमे देवी तीर्थं देहि दिवाकरः। तत्रादो प्रच्छयामि, पहुंच दीजिए दुपट्टे से। तिलकम कृत्वा, इसके मध्य में एक बिंदी लगाई मंत्र के और एक बिंदी गुटिका के ऊपर लगाई। अक्षतम समर्पयामि नमः, यंत्र के ऊपर अक्षत रख दीजिए। फिर यंत्र को नीचे रख दीजिए, यंत्र को और गुटिका को भी नीचे रख दीजिए एक बार। फिर माला को हाथ में लीजिए। वो माले माले महामाले सर्वशक्ति स्वरूप चंद्र वर्ग स्थित तस्मिन तस्मान निषिदान हुआ पूर्ण माल्य वंशा सिद्धि प्राप्त है तो ब्रह्म संपर्दे कुमकुम समर्पयामि नमः। इसके सुमेरु पर, ये सुमेरु कहलाता है, कुमकुम लगाइए। ताम एगो स्वानम शास्त्रों सुनता पूर्वाय तो ब्रह्म संपर्दित तड़ो प्रत्यामि बोले में इसको धारण कर लीजिए। अब वापिस गुटिका को हाथ में लीजिए और गुटिका के ऊपर एक बार वापिस बिंदी लगाइए और दोनों हाथों में गुटिका को ले लीजिए। मेरी तरफ देखिए सिर्फ,
ओम दीर्घायुत्वाय बलाय वशिष्ठ प्रजास्त्वाय सहस्राम भूगर सांपय तो स्वामी भूगर भाया वे तो स्वामी द्रव्यम प्रदक्ष प्रदक्षता वे तो स्वामी भूगर सिद्धि मतलब नेतृत्व स्वाय सा चिंत्यामी कल्याणताम दिव्यस्या तो स्वामी सा नीति पूर्वा तो स्वामी गज को पूर्वा सा चिंत्यामी अचिंत्यम अचिंत्यम संति पूर्वा सा संधि पूर्वा तो स्वामी सद्गम इनवजन पूर्णा द्विपरामपत्र पूर्ण पुनरापता पुनर्जगम शतकतो हो चितिं ज्योनि इंसाकता देवाया गमनिति होत्रा ऋतावदा पतिय विश्वस्य भूमि विक्रमणे विश्वाहादा बेगुणवे सप्तते अग्नि समिदा सप्तजिह्वाः सप्तधाम प्रियाणि सप्तोत्रा दत्वा यजन्ति सप्तयो नीरापन सुकरेण स्वाहा शुक्रज्योतिश्च चित्रज्योतिश्च सत्यज्योतिश्च ज्योतिर्माश्च शुक्रश्च तपाश्च गुरुहाः एवं चान्यादं च समितश्च सबराः तोश्च गुणदा पूर्वाय दोषमसा पूर्णा पूर्णा बलिपरां परस पूर्णा पुनरापत पूर्जगुं शतकतो हो पुनः कुंकुम विलेप्य फिर कुंकुम लगाइए और उस कुंकुम को लेकर के अपनी लाट पर लगाइए। फिर बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड में, वो आपका लेफ्ट हैंड है, इस खाली गुटिका को रखिए और इसके ऊपर अक्षी चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए। मैं तो बोलूंगा आप धीरे धीरे 9 या 10 बार चावल चढ़ाने बस। उन देहा युवा ताम पूर्वा मानूम शक्ति कल्याणताम दिव्य शाम सा दिव्य पूर्वा मोहंता ससमूर्ति सा पूर्वा सा चिंत्यामी कल्याणताम भूगर्भ सिद्धि प्राप्ता निमित्तम सा दिव्यम दीर्घो अथ स्वामी सा दिव्यम पेया पूर्वा सा अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्मा हम बोली मम संवत्सर्ये भूगर्भ सिद्धि प्राप्ता निमित्तम साम दर्शयामी सा नेत्रोताम भूगर्भ सिद्धि दर्शयामी सा चिंत्यम सा न क्रोधो न लोभो न मोहो सा पूरा तो सा तभ्यम बोली पूर्णा शाम सा तभ्यम संपर्दे दोनों नेत्रों से लगा करके अपने सामने रख दीजिए। अब मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र का आप उच्चारण करेंगे। बोले ओम ब्रह्म भूगर्भ सिद्धि प्राप्ताय ब्रह्म फट। ओम ब्रह्म भूगर्भ सिद्धि प्राप्ताय ब्रह्म फट। ओम ब्रह्म भूगर्भ सिद्धि प्राप्ताय ब्रह्म फट। ब्रह्म संपर्दे है। अब आपको कैसा प्रयोग करना है बता देता हूं। ये किसी भी मंगलवार से, आज मंगलवार, अगले मंगलवार इस प्रयोग को आप कर सकते हैं और ये केवल 7 दिन का प्रयोग है, मंगलवार से मंगलवार तक बस। और रोज एक माला मंत्र जाप करनी है इसकी, और यह भूगर्भ माला से मंत्र जाप करना है। और ये माला पहने रखनी जरूरी है, जो मैंने आपको दी है, ये हर हालत में पहने रखनी है। और रात्रि को मंत्र जाप होगा, रात्रि को मंत्र जाप होगा। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना पड़ेगा, क्योंकि हिमालय उत्तर दिशा की ओर है, इसलिए उत्तर दिशा के मुंह करके बैठना पड़ेगा। धोती पहनी होनी चाहिए और ये माला पहनी हुई होनी चाहिए। यंत्र आपके सामने होना चाहिए और इस गुटिका को देखते हुए ये मंत्र जाप करना है बस। यूं एक माला कर लो रोज। उसके बाद इस गुटिका को यंत्र पर रख दीजिए। 9वें दिन, मतलब जब अगले बुधवार को, इस यंत्र को नदी में प्रवाहित कर देना है। और जिस माला से, भूगर्भ माला से, उस भूगर्भ माला को भी नदी में प्रवाहित कर देना है। भूगर्भ माला से मंत्र जाप करेंगे, ये तो रक्षा माला, ये तो आगे जिंदगी में, ये गुटिका नहीं फेंकनी है, ये माला नहीं फेंकनी है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आपको जब भी ये चीज देखनी हो, जब ये 9 दिन का प्रयोग समाप्त हो जाए, तो जब भी देखनी हो तब ये माला पहने और फिर आप देखिए किशन लाल के घर में या किसी कहां पर द्रव्य है और कितना है, तो आप माला मंत्र बोलते रहेंगे, इसमें देखते रहेंगे, तो आपको बिल्कुल वो खेत और वह स्थान आपको साफ दिखाई दे जाएगा। और कितनी गहराई में वो साफ दिखाई दे जाएगा, क्या चीज है साफ दिखाई देगी। इस गुटिका में, इस गुटिका को दूर से स्पर्श करेगा तो फिर बेकार हो जाएगी। इसलिए फिर इसको किसी में बांध करके अपने ही तिजोरी में रखें। जब भी इसका उपयोग करना चाहें तो किसी घर देख करके आ जाएं, पूरा घर देखना पड़ेगा, पहले खेत देखना पड़ेगा, फिर आप इसमें आप देखेंगे कि उसमें कहां पर है, कितना है। उस मंत्र को जाप करते रहेंगे, इसको देखते रहेंगे जब तक नहीं दिखाई दे। हो सकता है 10 मिनट लगे, 12 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेंगे, पर आपको दिखाई दे जाएगा कि 12 फुट पर है, 15 फुट पर है, ये चीज है, ऐसी चीज। पर उसके बाद में ब्लूटूथ लगा करके वापिस इसको किसी में बांध करके या पर्स में, चमड़े के पर्स में नहीं, कपड़े के पर्स में डाल करके अपने घर रख दीजिए बस। ये और माला पहन करके मंत्र जाप करना पड़ेगा। फिर माला वापस उसी बटुए में भी रख दें। ये यंत्र को प्रोवाइड कर देंगे, भूगर्भ माला को प्रोवाइड कर देंगे। ये माला और ये गुटिका के आगे काम आएगी। साधना काल में ये माला पहन करके इस यंत्र के सामने, गुटिका के सामने मंत्र जाप करेंगे अपन।